Okay, Sakshi, so we will be starting with the new topic, which is about public parks. So let me just give you a brief कि क्या क्या features होते हैं and how we can design it. Yes, ma'am. So basically हमें landscape work में क्या करना है, हमें ये देखना है कि how we are enclosing our spaces. तो फर्स्ट इज एनक्लोजर, सेकंड इज पाथ्स एंड स्टेप. तो हम कैसे पाथ बनाएंगे, अगर हमारे पार्क्स में देखा होगा तो ऐसे छोटे से लाइक ग्रेनाइट या ऐसे मार्बल या कोटा स्टोन से कट कर करके दूर दूर पे रखे होते हैं एंड यू हैव टू वॉक ओवर इट. सो इफ वी आर मार्किंग अप लाइक मतलब तो ऐसा ना हो कि वो स्टेप्स बहुत दूर हो, या अगर हम प्रॉपर एक पाथ बना रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है. सो वी हैव टू कीप सच थिंग्स इन माइंड. प्लस जैसे हम फाउंटेन दे रहे हैं, पूल्स दे रहे हैं, या कोई स्विमिंग पूल दे रहे हैं कुछ पार्क्स में, मतलब जो बहुत बड़े लाविश पार्क्स हैं उसमें मे बी स्विमिंग पूल्स भी हों या पूल्स भी हों. फॉर एग्जाम्पल बिठूर में कौन सा है वाटर पार्क? Ma'am, Blue World. Yes, yes, yes. Sorry, Blue World. तो it is an amusement park plus it is a water park as well. तो उसमें भी जैसे मतलब it's a big park, water park भी उसमें included है. तो obviously वहाँ पे pools भी हैं और like छोटे wave pools भी होंगे. I've never visited that place, तो मुझे इतना idea नहीं है. तो और like amusement park है तो बहुत सारे rides होंगे, है ना? तो उन सब के लिए water supply तो Yes, ma'am. proper होना ही चाहिए, राइट? देन द गार्डन स्ट्रक्चर, कि गार्डन में हम क्या क्या स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं. इफ वी हैव कोई बिल्डिंग है उसमें और हम रूफ गार्डन या टेरेस गार्डन प्रोवाइड कर रहे हैं तो दैट इज अनदर एलिमेंट. देन जो स्ट्रीट वहाँ पे जो भी जगह है, हम किस टाइप का फर्नीचर यूज कर रहे हैं या किस टाइप का स्ट्रक्चर दे रहे हैं. लाइक इफ वी आर प्रोवाइडिंग अ गजीबो तो गजीबो में कैसे सीटिंग है, व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल वी कैन यूज ओवर देयर, है ना? हर जगह वुडन मटेरियल नहीं यूज कर सकते हैं, मेटल जनरली यूज करते हैं क्योंकि वुडन जो है वो इजीली रॉट हो जाएगा. दैट्स वाई बहुत ज्यादा वुड नहीं, मतलब जनरली वुड नहीं यूज करते हैं, मेटल या फाइबर पे स्टिक करते हैं. देन अदर इज प्लांटेशन. तो हम किस टाइप के प्लांटेशन करेंगे, जो हमारा साइट है, जो जगह है, उसके अकॉर्डिंग कि क्या क्लाइमेट है, किस टाइप का हमारे पास प्लांट्स अवेलेबल है वहाँ पे, एंड व्हाट इज द लाइक टाइम पीरियड ऑफ दैट प्लांट, कब ब्लूम करता है, इफ इट्स अ डेसिडस या एवरग्रीन. तो वी हैव टू सी दैट अबाउट द प्लांट्स. The next is internal planting. So, like if we are like having something in the indoors, तो किस टाइप के इंडोर प्लांट्स होंगे? इंडोर प्लांट है तो क्या हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ सनलाइट आएगा अंदर, तो हम उस टाइप के प्लांट्स प्रोवाइड करें जिनको सनलाइट चाहिए. या अगर बिल्कुल सनलाइट नहीं है, तो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स यूज होंगे जिनको सनलाइट भी नहीं चाहिए एंड दे लाइक दे ग्रो वेल. लाइक इफ यू यूज सक्लेंट्स तो इंडोर्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बट ऑन द सेम मतलब इंडोर के लिए अच्छे होते हैं बट दे नीड मोर एंड मोर सनलाइट. उनको वाटर कम करना पड़ता है, लो मेंटेनेंस होता है, बट दे नीड प्रॉपर एंड एम्पल अमाउंट ऑफ सनलाइट, राइट? तो Yes, ऑब्वियसली जनरली विंडो के पास प्रेफर करते हैं जहाँ पे प्रॉपरली लाइट आ जाए. And then like landscape engineering work, like if we have to provide a retaining wall, if like we are making a fountain तो उसका कैसा structure होगा, all that comes under your engineering work. yes, ma'am. Noted. So you have already studied the elements of landscape. Those are color, line, form, and like textures and scales.
So Yes, ma'am. basically, we have to create the balance. We have to create a sense of unity and harmony with all these things. कि हम कैसा plantation कर रहे हैं, what kind of flower beds we are using, the vines we can use, the like flower beds or the creepers we can use, what kind of plantations we are doing, and flower है तो किस type का मतलब किस color का flower है, राइट तो कलर से जो भी हम हार्मनी एंड यूनिटी प्रोवाइड करते हैं वो सब सेम इज विद द लाइन व्हाट काइंड ऑफ टेक्सचर वी आर प्रोवाइडिंग किस टाइप के फॉर्म्स हम क्रिएट कर सकते हैं अपने लैंडस्केप से लाइक वी कैन प्रोवाइड हेजेस जैसे देखा होगा प्लांट्स लाइक दे ग्रूम द प्लांट दे प्रोवाइड अ शेप टू द प्लांट तो उस टाइप का भी जो प्लांटेशन होता है दैट ऑल कम्स अंडर दिस देन कलर्स को हम बेसिकली लाइक अट्रैक्शन पॉइंट बना सकते हैं विद द यूज ऑफ कलर प्लस जैसे हम लाइंस यूज कर रहे हैं तो लाइन क्या करता है हमारे आई को मूवमेंट देता है सो इफ वी आर क्रिएटिंग अ हॉरिजॉन्टल लाइन और वी आर क्रिएटिंग अ वर्टिकल लाइन वो हमारे आई को हमारे विजन को मूवमेंट देगा सो वी हैव टू केयरफुली सी कि हमें अपना मूवमेंट कैसा चाहिए लाइक इफ वी हैव समथिंग लाइक स्मॉलर इन विड्थ तो हम जैसे उसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस डाल के एक मूवमेंट क्रिएट करते हैं जिससे कि वो थोड़ा सा इलोंगेटेड फील हो ना सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग तो उसमें वर्टिकल लाइन प्रोवाइड करते हैं जिससे थोड़ा Yes, हाइटेड लगे राइट तो ओवरऑल जो लैंडस्केप है उसमें जैसे बेड का अरेंजमेंट है वो कैसा है फिर उनका फ्लो कैसा है वो दिखाने के लिए हम यूज करते हैं एंड सेम वर्टिकल बना यूज करते हैं वर्टिकल लाइंस प्लांट के हाइट से हाइट ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स फिर लाइंस कैसे हो सकते हैं स्ट्रेट लाइंस हो सकते हैं कर्व्स हो सकते हैं वर्टिकल्स हो सकते हैं और लाइक स्मॉल स्पेसेस में या एंट्री वेज में है तो पैटर्न्स लीफ के पैटर्न्स या इस टाइप से कुछ क्रिएट करके उसको एक सेंस ऑफ मूवमेंट दे सकते हैं राइट फॉर्म्स हम कैसे यूज करेंगे लाइक वी क्रिएट डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्जाइज है ना तो प्लांट में फॉर्म्स यूज करने फॉर्म्स ऐसे ही यूज कर सकते हैं कि हम या तो जैसे अपराइट कोई प्लांट है वो यूज कर रहे हैं कोई ओवल शेप का प्लांट है वो यूज कर रहे हैं सम लाइक प्लांट्स आर जो बहुत स्प्रेड होते हैं तो उस टाइप के प्लांट्स भी यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग कि हमें किस एरिया में कैसा रिक्वायरमेंट है सो दीज आर ऑल प्लांट फॉर्म्स देन yes, जैसे हम टेक्सचर अगर डिफाइन करते हैं तो टेक्सचर डिफाइन में लैंडस्केप में जैसे हम बिल्डिंग्स हैं वॉकवेज हैं ये सब इंक्लूड करते हैं तो टेक्सचर इन सब से भी आ जाएगा कि मतलब ये इसमें ये भी बिल्डिंग्स में इंक्लूड होंगे एंड वॉकवेज भी इंक्लूड होंगे जिसमें हम डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्सचर्स प्रोवाइड करेंगे प्लस उसके बाद अगर हमें कोर्स मीडियम या फाइन टेक्सचर चाहिए तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स ट्विग्स और ब्रांचेस यूज कर सकते हैं एंड like it will also give you a smooth rough glossy or a dull look मतलब there are some plants जिनके leaves बहुत ही thick ऊपर से बहुत glossy and waxy होता है तो if we want to have something like glossy effect मुझे कहीं चाहिए तो we can provide such kind of plants over there yes, ma'am. then scale and proportion so we have to see कि कहते हैं हमारा प्रपोर्शन कैसा होना चाहिए तो हम ह्यूमन हाइट से ही मेजर करते हैं तो लाइक इफ वी आर प्रोवाइडिंग वॉकवे कितना चौड़ा वॉकवे होगा दैट विल डिपेंड अपॉन द नॉर्म्स एज वेल
तो एक मिनिमम एक स्टैंडर्ड साइज तो होता ही है, प्लस व्हाट काइंड ऑफ हाइट्स वी कैन लाइक व्हाट काइंड ऑफ plants or trees we can plant over there with a specific height. जैसे अगर कोई प्लांट है जो 5 to 6 मीटर हाइट है जिसका, तो बहुत ज्यादा पतले कोई लेन है या वॉकवे है उसके साइड में नहीं अच्छा लगेगा, है ना। बहुत ज्यादा ऊंचा ऊंचा होगा तो इट विल क्रिएट अ different kind of a feel. So it depends upon how you want people or the person moving from there to feel about it. Generally स्टार्टिंग में जो वॉकवे है उसके साइड में हम लोग लो हाइट shrubs देते हैं और थोड़ा दूर पे ट्रीज देते हैं, है ना। Yes, ma'am. देन देयर आर फ्यू नॉन विजुअल एलिमेंट जैसे साउंड, फ्रेगनेंस, टच। तो लाइक इफ like if we have a pleasant sound over there or the noisy sound, if we have some natural sound or artificial sound, we have to look for that. Same way with the fragrance. तो obviously जो plant हैं या flowering plants हैं उनका कुछ smell होगा, तो टू हैव दैट सेंस ऑफ स्मेल, ऐसा नहीं हो कि कहते हैं बहुत ज़्यादा लाइक डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ स्मेल्स आ रहे हैं, बहुत डिस्टर्बिंग लग रहा है, इट शुड बी प्लीजिंग। सेम वे टच, जैसे बताया कि इट कैन बी स्मूथ, इट कैन बी रफ, सॉफ्ट और हार्ड, वेट और ड्राई, तो वी हैव टू प्लेस आर प्लांटेशन प्लस वाटर बॉडीज अकॉर्डिंग टू दैट। मैम मैम अगर जो फ्लावरिंग स्मेल, मैम इसको मैम मोस्टली ऐसे प्लांट्स होते हैं जो फ्लावरिंग मतलब सीजनल होते हैं, तो मैम उसके बाद क्या कर सकते हैं उसमें? हम लोग जैसे ऐसा नहीं होता है कि पार्क में एक बार प्लांटेशन कर दिया और उसके बाद छोड़ दिया, है ना। प्लांट्स को यस। चेंज भी करते हैं, तो प्लांट्स को चेंज कर सकते हैं। देयर आर सम प्लांट्स मतलब प्रेफर करते हैं कि ग्रीन बना रहे प्लांट, मे बी उसका कोई पर्टिकुलर टाइम होगा जब वो ब्लूम करेगा, लाइक इफ दे आर फ्लावरिंग यस। प्लांट तो इसका एक पर्टिकुलर टाइम होगा, बट जब वो ब्लूम करेगा तो प्लांट वहां पे है, उसको हम मेंटेन कर रहे हैं, तो वो ग्रीन तो रहेगा ही, इट विल नॉट ड्राई आउट और फॉल आउट, बट अपने सीजन पे ही उसमें फ्लावर्स आएंगे, है ना। यस मैम। तो वी कैन हैव सच काइंड ऑफ फ्लावर, सॉरी सच काइंड ऑफ प्लांट्स जो एवरग्रीन होते हैं, बट मे बी उनका फ्लावरिंग टाइम अलग हो, ब्लूमिंग टाइम अलग हो, और दे आर फ्यू प्लांट जो फ्लावरिंग नहीं होते हैं बट दे आर एवरग्रीन, तो इस टाइप के प्लांट जनरली यूज करते हैं। यस मैम। देन दे आर प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, वो तो पता ही है, यूनिटी, बैलेंस, proportion, rhythm, focus, repetition, so this all depends upon that only। अब क्या करना है तुम लोग को कि सबसे पहले तो आई वॉन्ट यू टू हैव अ लिटरेचर स्टडी, टू गो फॉर अ लिटरेचर स्टडी। आई डोंट थिंक yesterday यू वर देयर, तो मैंने यही बताया था कि अगर केस स्टडी कर पाते हो तो इट इज वेरी बेनिफिशियल कि केस स्टडी कर लो। And one more thing we have to do other than this assignment, that we have to sketch perspective view of a restaurant. So if you can go to some restaurant, एक जगह पे जाके बैठो, थोड़ा सा स्केच कर लो, दूसरे जगह पे बैठो, फिर दूसरे कॉर्नर से स्केच कर लो, ऐसे 2-3 पर्सपेक्टिव व्यूज बना लो, एंड फ्रंट एज वेल। एंड इफ यू कांट गो, डू वन थिंग कि कभी कोई प्लेस तो विजिट की होगी जिसमें 2-3 फोटोग्राफ्स होंगे, यस मैम। है ना। तो ट्राई मेकिंग द पर्सपेक्टिव व्यू ऑफ लाइक फ्रॉम दोज पिक्चर्स, उस रेस्टोरेंट का पर्सपेक्टिव व्यू उससे बना लो। एंड फ्रंट तो कहीं से भी मिल जाता है ना। तो अगर लाइक यू आर हैविंग सम पर्टिकुलर रेस्टोरेंट या कोई यस। लाउंज या एनीथिंग जिसमें अंदर के फोटोज तुम्हारे पास हैं, फ्रंट तुम्हें इजीली अवेलेबल हो जाएगा फ्रॉम द गूगल, जब भी सर्च करोगे अबाउट दैट पर्टिकुलर रेस्टोरेंट और लाउंज और वट एवर यू आर डूइंग।
You can Yes, ma'am. like sketch small cafes as well. तो एक बार देखना, अगर like in near future if you're visiting some place, just keep in mind to click a picture so that you can like sketch it out. Yes, ma'am. ओके, सो Yes. नाउ सबसे पहले क्या करना है, ये लिटरेचर स्टडी करना है, ठीक है, पब्लिक पार्क वाला। Yes, ma'am. इसमें लिटरेचर स्टडी करो एंड इफ यू कैन गो फॉर द केस स्टडी on Tuesday. I want कि like you can start so that you can, sorry, I want on Tuesday कि to start working on literature study. अगर हो जाता है Tuesday तो well and good, तो Tuesday को हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर नहीं होता है तो आई वांट कि Tuesday को ये कर लो, बिकॉज मंडे को भी हम लोग की क्लास होगी। मंडे में अगर कर लोगे तो Tuesday को एक्सप्लेन कर पाओगे व्हाट यू हैव डन, Yes, ma'am. राइट? हाँ, Yes, तो ma'am. अगर प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं बनता है देन टू आई वांट यू पीपल कि मंडे को एक रफ मुझे कुछ दिखा दो, जैसे हम पहले कंसेप्ट पे वर्क कर रहे थे उस टाइप Yes, का। मे ma'am. बी प्रेजेंटेशन ट्यूसडे तक कर लेना, बट मंडे को आई जस्ट वांट टू सी दैट हाउ यू आर डूइंग योर लिटरेचर स्टडी। Yes, ma'am. ओके, थैंक यू साक्षी। Thank you, ma'am.